तो सभी सेवक भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चर्चा बैठक का महत्व। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद जो भी सेवक चर्चा बैठक में नहीं जाते वे भी इस वीडियो को देखने के बाद जाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना और सुनना है। इस वीडियो में मैं चर्चा बैठक का महत्व विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं चर्चा बैठक का क्या महत्व है सेवकों के लिए। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं चर्चा बैठक का बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए बाबा ने चर्चा बैठक की शुरुआत की, क्योंकि चर्चा बैठक में एक भगवान की चर्चा होती है और भगवान के गुणगान गाए जाते हैं। अगर हम भगवान को सामने रखते हुए चर्चा बैठक में मन लगा कर बैठते हैं तो हमारे बहुत सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमें भगवान की दिशा दिखाती है। लेकिन सारे सेवक चर्चा बैठक को महत्व नहीं देते और पांचवा नियम बोलते हैं कि हम बाबा के आदेश का पालन करेंगे। तो हमें चर्चा बैठक का महत्व समझना होगा, क्योंकि बाबा का आदेश था कि हर गांव में जहां सेवक रहते हैं एक भगवान की चर्चा बैठक होना ही चाहिए। इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सेवक बोलते हैं कि चर्चा बैठक में क्यों जाना, वहाँ पर सिर्फ तत्व शब्द नियम ही पूछते हैं। और ये विचार उनके मन में आता है कि यदि हम चर्चा बैठक में नहीं जाते तो क्या हम तत्व शब्द नियम से नहीं चलेंगे। लेकिन सेवक अगर बाबा के छोटे से आदेश का पालन नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी तत्व शब्द नियम का पालन कैसे कर सकते हैं। बाबा का आदेश था कि हर सेवक को चर्चा बैठक में जाना चाहिए। सेवक ये तत्व शब्द नियम यही पूरे वेद पुराण का रस है, पूरे वेद पुराण का ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फ़ायदा, अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फ़ायदा, रात को पी तो सवेरे उतर जाएगी। अरे तू बाबा के दिए हुए तत्व शब्द और नियम रूपी रस की प्याली पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। इतना बड़ा तत्व शब्द नियम दिया है बाबा ने, तो हम सेवकों को उसका पालन करते हुए अपने जीवन में चलना चाहिए। जब हम चर्चा बैठक में जाते हैं तो सारे सेवक तत्व शब्द नियम की गाथा बार बार सुनाते हैं और ये सुनकर हमारा शरीर रूपी पत्थर विचारों में तराशा जाता है, जिससे शरीर रूपी पवित्र मूर्ति बनती है। इससे मन और बुद्धि उत्साहित होती है। आपको अपनी जीवन में सुंदर योग आता है, जिससे हमारे मन में आत्मसम्मान, आत्मसंयम और आत्म सुझाव निर्माण होता है। यही चर्चा बैठक का महत्व है। हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। तो जहाँ पर भगवान की उपस्थिति है ऐसे चर्चा बैठक में क्यों नहीं जाना चाहिए। हम संसार के काम हर रोज करते हैं, लेकिन हमें एक भगवान के लिए सप्ताह में एक दिन समय निकालना चाहिए। चर्चा बैठक में जाने के लिए इंसान कर्म करता है और भगवान सर्वे सर्वा है। अगर हम अपनी गलतियों को चर्चा बैठक में सबके सामने बताते हैं तो हमारे की हुई गलतियों की क्षमा मिल जाती है। जैसे बच्चे स्कूल में जाकर शिक्षक से सीखते हैं और परीक्षा में सफल होते हैं, उसी प्रकार हम सभी सेवकों को चर्चा बैठक में जाकर शिक्षा लेकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और संसार रूपी भवसागर को पार करना है। इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मानव धर्म परिवर्तन का धर्म है। बाबा मार्गदर्शन में कहते थे कि युग परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमें भी मरते दम तक परिवर्तन करना पड़ेगा। कुछ सेवक कहते हैं सेवक हमारी सुनते नहीं, लेकिन तुम किसी को सुनाने के लिए चर्चा बैठक में मत जाओ, परंतु बाबा के आदेश का पालन करने के लिए जाओ, अपने आप को सुधारने के लिए जाओ। कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, इसकी तरफ मत देखो, क्योंकि चर्चा बैठक सेवकों की बहुत बड़ी स्कूल है। यहाँ आत्मज्ञान मिलता है, विचारों की क्रांति होती है, मन शांत होता है। इसलिए ऐसे चर्चा बैठक में जाने का मौका किसी सेवक को नहीं गंवाना चाहिए। इतनी ताकत चर्चा बैठक में है, और जहाँ बाबा उपस्थित रहते हैं तो वहाँ गिरता हुआ सेवक भी संभल जाता है। चर्चा बैठक नम्रता सिखाती है, अहंकार को नष्ट करती है। इसलिए चर्चा बैठक का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि चर्चा बैठक ये मानव मंदिर सजाने का सत्संग है। चर्चा बैठक आपको एक नई दिशा दिखाएगी, जिससे आप धीरे धीरे अपना आत्मबल बढ़ाएंगे, खड़े होकर बोलना सीखेंगे और आपका हृदय सत्य, मर्यादा, प्रेम से जागृत होगा। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही कर्म करेंगे तो भगवान आपको वैसा ही फल देंगे। तो भगवान की चर्चा बैठक में जाना ये भी एक सबसे बड़ा धर्म है। जैसे आप धन कमाने के लिए, मान सम्मान और कुर्सी पाने के लिए कर्म करते हो,
लेकिन वो कर्म नष्ट होने वाला है, क्योंकि संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद भगवान की, कर याद भगवान की। बाबा ने सभी सेवकों से कहा, संसार की कोई भी चीज़ आपकी नहीं हो सकती, वो एक दिन छूटने ही वाली है। लेकिन एक बार अगर आप भगवान के बन गए तो भगवान से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। ये ताकत आपको चर्चा बैठक में जाने से आएगी। चर्चा बैठक से चित्त चोखा हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि उत्तम हो जाती है और मन दयावान बन जाता है। ऐसा सेवक जीवन में किसी से धोखाधड़ी नहीं करता। इतना मजबूत सेवक चर्चा बैठक में जाने से बन जाता है। इसलिए हमें पूरे परिवार के साथ चर्चा बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में आने से पहले हम हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार मानते थे। हर महीने त्यौहार आते रहते थे और उनमें बहुत सारा धन खर्च होता था। हम कभी गणेश जी की, दुर्गा जी की और कभी शारदा जी की पूजा करते थे। उनमें बहुत सारा धन खर्च होता था। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होता। वो चर्चा बैठक ही हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि बाबा ने हमें दूसरे कोई त्यौहार या पूजा करने को नहीं बताया। तो हमारे सबसे बड़े त्यौहार जैसे बैठक, सामूहिक हवन, कार्य और सेवक सम्मेलन है। हर 8 दिन के बाद या 15 दिन के बाद हम चर्चा बैठक में जाते हैं, जहां हमें बिना मूल्य भगवान का सत्संग सुनने को मिलता है। इस देश में हमने देखा है कि भगवान का सत्संग करना है तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि हरिद्वार या काशी से बड़े पंडितों को बुलाया जाता है, जो सिर्फ किताबों का ज्ञान या रामायण सामने रख कर पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें बुलाने के लिए बहुत सारा धन देना पड़ता है। लेकिन बाबा ने ऐसी चर्चा बैठक में जाने को कहा है जहां हमें बिना पैसे दिए भगवान का गुणगान सुनने और गाने को मिलता है। ना हमें हरिद्वार से किसी गुरु को बुलवाना पड़ता है, ना उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। बाबा ने सिर्फ अपने ही पास भगवान की दिशा दिखाई है। अगर हम चर्चा बैठक में जाते हैं और बाबा के दिए हुए तत्व शब्द नियम से चलते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा सेवक किसी देवी देवता से कम नहीं रहेगा। ये बाबा के विचार थे। इसलिए सभी सेवकों को चर्चा बैठक को त्यौहार समझकर वहाँ पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए। चर्चा बैठक का दूसरा महत्व ये है कि जब हम गांव के सभी सेवक सप्ताह या 15 दिन में एक जगह आते हैं तो गांव के सारे लोगों को हमारी एकता की ताकत दिखाई देती है। बाबा का आदेश था कि सभी सेवक एकता का पालन करें। हम हर रोज बोलते हैं कि मैं अपने परिवार और सेवकों में एकता का निर्माण करूंगा, और ये चर्चा बैठक हमें संगठित करके एकता सिखाती है। यदि आप चर्चा बैठक में हमेशा जाते हो तो आपको एकता की ताकत का अनुभव होगा। अगर सभी सेवक किसी गांव में चर्चा बैठक या हवन कार्य में जाते हैं तो बहुत बड़ा जन समूह दिखाई देगा। वहाँ पर सेवक अपने जीवन का अनुभव बताएंगे, दुखी लोग सुनेंगे और इस मार्ग में आएंगे। इससे बाबा का सपना धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि एक से अनेक हुए और अनेक से एक भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। तो यदि हमें एक से अनेक करना है तो हमें चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है एक से अनेक बनाने का। यदि आप बाबा के बारे में सोचते हो और बाबा के सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो तो बाबा के आदेश का पालन करते हुए चर्चा बैठक में जाओ, क्योंकि बाबा ने अपने अंतिम समय तक सिर्फ आपके ही बारे में सोचा। जबकि जब मानव का अंतिम समय आता है तो वो अपने बच्चों और परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाबा ने सिर्फ आपके बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा कि मेरे सेवकों का क्या होगा। इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए। हमें बाबा के सपनों को पूरा करना है, क्योंकि बाबा ने आपके ऊपर विश्वास किया है, तो हमें बाबा का विश्वासघात नहीं करना है। आपकी एकता को देखकर सभी लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अगर आपकी एकता है और आप तत्व शब्द नियम से चलते हैं तो इस देश की मंत्री, राष्ट्रपति और पूरी दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। कहते हैं तू दुनिया के साथ खेलेगा तो दुखी पाएगा, और भगवान के साथ खेलेगा तो सारी दुनिया तेरे साथ खेलेगी। यदि हमें भगवान के साथ खेलना है तो चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा। इसलिए सभी सेवकों को चर्चा बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि चर्चा बैठक समाप्त होने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो लोग सोचेंगे ये कितने सारे लोग कहाँ के आए हैं। ये सवाल उनके मन में उठेगा और इस धर्म की क्रांति होती रहेगी। यही चर्चा बैठक का महत्व है। इसलिए मेरी आपसे विनती है
कि आप अपने परिवार के साथ चर्चा बैठक में जाएं। और चर्चा बैठक के लिए सिर्फ 2 या 3 घंटे ही देना है। उसमें हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है, जिससे हमारे मन की प्रसन्नता बढ़ती है। इसलिए सभी सेवकों को आज संकल्प करना होगा कि हम हमेशा चर्चा बैठक में जाएंगे और जाते रहेंगे। यदि आप लगातार 6 महीने चर्चा बैठक में जाते हो तो आप अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। आप अपनी संतानों को भी चर्चा बैठक में लेकर जाएं, ताकि नई पीढ़ी चर्चा बैठक का महत्व समझ सके। यदि आप उन्हें बड़ा होने के बाद भेजेंगे तो वे अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे। बचपन से अगर स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं तो उन्हें पढ़ाई की आदत हो जाती है। इसी प्रकार आप अपने बच्चों को बचपन से चर्चा बैठक में ले जाएंगे तो उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। बहुत सारे सेवक अपने बच्चों को चर्चा बैठक में नहीं भेजते, इसलिए मेरी सेवकों से विनती है कि वे अपने बच्चों और परिवार को साथ लेकर चर्चा बैठक में जाते रहें। और आप संकल्प करो कि मुझे सप्ताह का 1 दिन चर्चा बैठक के लिए देना है। चर्चा बैठक में जब आप जाते हो तो कौन क्या करता है इसकी तरफ मत देखो। वहाँ जो अच्छा मिलता है उसे ग्रहण करो और अपने हृदय को विशाल बनाओ। हम सब मिलकर बाबा के सपनों को साकार करेंगे और इस धरती पर सतयुग का निर्माण करेंगे। और उसके लिए हम सभी सेवक हमेशा चर्चा बैठक में जाते रहेंगे, ये संकल्प करेंगे। तो इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा कि चर्चा बैठक में क्यों जाना चाहिए और वहाँ जाने से क्या सीख मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह परमात्मा एक से जुड़े नए नए वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे YouTube चैनल परमात्मा एक मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।